नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दिल्ली में INDIA अलायंस की चौथी बैठक खत्म हो गई है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद गठबंधन की आज दिल्ली में बैठक हुई। आज की बैठक में कुल 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बिहार के CM नीतीश कुमार, RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और डिप्टी CM तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल हुए। 28 दलों की इस बैठक में आगामी आम चुनावों के मद्देनजर रणनीति और चेहरे को लेकर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने 2024 चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को PM उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि गठबंधन की देश भर में करीब 8 से 10 जनसभाएं होंगी। वहीं INDIA गठबंधन 30 जनवरी के बाद साझा रैली करेगा। तो आपको बता दें, आज INDIA अलायंस की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई, जो बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में 28 दलों के विपक्ष के नेता शामिल हुए। सभी बड़े चेहरे एक मंच पर एक साथ मौजूद थे और आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही थी क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे जिन पर आज चर्चा हुई, जिसमें खास तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हुई है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो इसमें सामने आई वो ये कि PM मोदी को चुनौती देने वाला विपक्ष का जो नेता होगा, उसके नाम के प्रस्ताव जो है आज ममता बनर्जी ने इस बैठक में रखे हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव में रखा गया। हालांकि बैठक के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि पहले जीत पर फोकस होगी, यानी कि जो चुनाव 2024 में लोकसभा के होने वाले हैं उसमें पहले जीत मिले, इस पर फोकस है। PM कैंडिडेट पर अभी फोकस नहीं है, लेकिन इस बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव जरूर रखा गया था। आपको बता दें कि इस बैठक में से नीतीश कुमार के साथ साथ RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, डिप्टी CM तेजस्वी यादव मौजूद थे और बिहार के लिहाज से भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। हालांकि इस बैठक से और भी उम्मीदें थी कि CM नीतीश कुमार को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, उसको लेकर कुछ खास इस बैठक में दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बैठक में सीट शेयरिंग से लेकर के PM फेस तक की बात जरूर हुई। लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है, तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ। तो आज की बैठक के बाद संकेत मिल रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव PM मोदी वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे होगा। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही विपक्ष के PM पद का चेहरा होंगे। वहीं आज की बैठक के बाद बिहार के नेताओं को झटका लगा है। आज की बैठक से पहले JDU नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बैठक में नीतीश कुमार के नाम की चर्चा ही नहीं हुई। तो INDIA अलायंस की बैठक में CM नीतीश कुमार ने बताया कि पिछली बातों को भूल जाइए। नीतीश कुमार का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली बातों को भूल जाइए, जल्द से जल्द सीट बंटवारा फाइनल होगा, उनकी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही प्रचार के लिए जिनकी जरूरत है उनको बुलाया जाए, बहुत जल्द चुनाव अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। तो CM नीतीश कुमार ने इस बैठक के बाद कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए जिसकी जरूरत होगी उन्हें बुलाया जाएगा और बहुत जल्द ही चुनाव अभियान की शुरुआत की जानी है। और दिल्ली संवाददाता शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शिवम, अगर ओवरऑल इस पूरे बैठक को देखा जाए तो इस बैठक से क्या कुछ खास बातें समझ में आई? देखिए, इस बैठक से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये कि तमाम दलों में
मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को तो लेकर सहमति है, लेकिन राहुल गांधी, नीतीश कुमार या जो तमाम नेता खुद को पीएम पद या संयोजक को लेकर देख रहे थे, उनके बीच कोई सहमति नहीं है। ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम का प्रस्ताव रखा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका पूरा समर्थन है, देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। इससे एक बात तो साफ हो गई कि नीतीश कुमार या जो तमाम और नेता खुद को इस रेस में आगे रख रहे थे, उनका जिक्र कहीं नहीं हुआ। राहुल गांधी को भी एक बड़ा झटका लगा है, उनके नाम की किसी ने चर्चा नहीं की। दूसरी बड़ी बात, सीट शेयरिंग को लेकर राज्य स्तर पर जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग करें, सीट को लेकर बातचीत करें, और जहां पर राज्य स्तर पर बातचीत नहीं हो पाएगी वहां पर केंद्रीय नेतृत्व तो इन्वॉल्व होगा। तीसरी बड़ी बात यह निकलकर इस बैठक से आई कि आने वाले 3 सप्ताह में सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को, ज्वाइंट कैंपेनिंग को पूरा किया जाएगा, और इसके साथ साथ ईवीएम को लेकर भी अब विपक्षी दल सरकार पर हमलावर रहेंगे। आज भी ईवीएम को लेकर इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया बाकायदा, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया। ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है। आम जनता में भी ईवीएम को लेकर बड़ी भारी नाराजगी है, और जो संसद में निलंबन हुआ है 141 सांसदों का, उसको लेकर भी 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के दल पूरे देश में बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आज आगे बढ़ाया गया है, हालांकि खड़गे ने यह साफ कर दिया कि उनका ध्यान और उनकी पार्टी का ध्यान फिलहाल लोकसभा चुनाव जीतने पर है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई बहस शुरू होगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कर दिया था कि वो पीएम पद को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल एक तरफा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव रखते हैं, तो निश्चित तौर पर यह राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार जैसे जो नेता हैं, जिनके नाम की लगातार चर्चा होती रही है, भले ही वो खुद ना कहते हो, लेकिन उनके तमाम जो समर्थक हैं वो ये कहते रहे इनको संयोजक बनाया जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के नाम की तो आज इस गठबंधन की बैठक में कोई चर्चा ही नहीं हुई, ना संयोजक बनाने की, ना ही उनके पीएम पद को लेकर। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले को संभाला और उन्होंने साफ किया कि हमें 2024 चुनाव जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए, और उसके बाद पीएम पद को लेकर कोई रस्साकसी होगी। और बीजेपी भी लगातार इंडिया अलायंस पर इसलिए हमलावर रहती है, वो ये कहती है बारात तो बहुत बड़ी है लेकिन दूल्हा नहीं है। आज एक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखकर एक संकेत दिया है विपक्षी दलों ने, जिसका कई लोगों ने समर्थन किया। हमारे सूत्र बताते हैं विरोध तो किसी ने नहीं किया, यानी कि आने वाले समय में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अब चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात इस बैठक से ये निकलकर आई कि राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग होगी। पहले जो राज्य स्तर के नेता हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि हमारा जो आला कमान होगा, यानी कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व होगा, वो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेगा। लेकिन अब चूंकि राज्य स्तर पर ही कैंपेनिंग होना बेहद इंपॉर्टेंट है, राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग होना बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप बिहार की बात करें, चाहे आप यूपी की बात करें, बंगाल की बात करें, पंजाब की बात। तो इस बैठक में कई सारी सफल चर्चाएं हुई हैं और आगे की रणनीति विपक्ष की तरफ से तय भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज